हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस, जिसका चैप्टर नंबर है फर्स्ट और चैप्टर का नाम है संविधान क्यों और कैसे। ये इसका पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज इससे जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इजीली इस प्लेलिस्ट के माध्यम से फर्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं। और गाइज, ये आपकी बुक 1 है और सेशन है आपका 2026 से 27, यानी कि जो इससे पहले वाला जो सेशन है मैंने उसमें ही पढ़ाया था और मैं इस सेशन में भी आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जो हम फिजिकली क्लासेस लेते हैं उनमें बच्चे बहुत बढ़िया मार्क्स लाते हैं इन्हीं नोट्स को पढ़कर। तो आप भी अपने बहुत बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं। 90 प्लस के तो मैं यहाँ पर आपको करवा के भेजूंगा, साथ ही साथ आने वाले टाइम में और भी बेहतरीन चीजें मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर दें और साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर कर दें। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। ठीक है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज आ रहे हो तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 का क्वेश्चन आंसर। तो गाइज, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, यानी कि 13 तक इससे पहली वाली वीडियो में हो गया था। तो नहीं देखा है तो जरूर देखें। संविधान क्या है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो देखिए, संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी देश का शासन सुचारू रूप से चलाया जाता है। देखो, संविधान क्या होता है? संविधान एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके द्वारा क्या होता है, किसी देश का शासन बहुत अच्छे तरीके से चलाया जाता है। ठीक है, इसमें नियम, कायदे, कानून, सरकार की शक्तियां, अधिकार आदि के बारे में विस्तार से लिखा हुआ होता है। मतलब जो आपका जो संविधान होता है ना, वो क्या होता है, उसमें ना कानून लिखे होते हैं, कायदे कानून होते हैं, ठीक है, नियम होते हैं, सरकार की शक्तियां होती है कि कौन क्या कार्य करेगा, और अधिकार भी होते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा किसी देश का शासन बहुत अच्छे तरीके से चलाया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं हम? संविधान। ठीक है, आप इसको बहुत अच्छे से याद करके जाइएगा क्योंकि पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कठोर संविधान क्या होता है? ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पर वही क्वेश्चन लेकर आऊं जो आपके पेपर में ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं और आने के चांसेस लगभग 99.9% होते हैं। ठीक है, देखो, कठोर संविधान क्या होता है? ठीक है, तो आंसर है, कठोर संविधान उसे कहा जाता है जिसमें आसानी से परिवर्तन न किया जा सके। देखो, जो कठोर संविधान होता है उसमें क्या होता है, उसमें परिवर्तन आसानी से नहीं हो सकता। ठीक है, जब साधारण कानून के बनाने के तरीके और संविधान में संशोधन करने के तरीके में अंतर हो। मतलब क्या होता है कि जब साधारण कानून बनाने में और जो संशोधन करने के तरीके में, दोनों में डिफरेंस होता है, तो वो क्या कहलाता है? अर्थात संशोधनों का तरीका कठिन हो तो उसे कठोर संविधान कहते हैं। मतलब कानून बनाने का तरीका अलग है और कानून को बदलने का तरीका अलग है, तो ऐसे संविधान को क्या कहते हैं? कठोर संविधान। याद रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, लिखित संविधान से आप क्या समझते हैं? ठीक है, पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। तो देखिए, लिखित संविधान वह संविधान जिसका अधिकांश भाग लिखित होता है। इसका निर्माण किसी विशेष समय पर संविधान सभा द्वारा किया जाता है। देखो, वह संविधान जिसका अधिकांश भाग क्या होता है? लिखित होता है, और जिसका निर्माण किसने करा हो? संविधान सभा ने करा हो। ठीक है, लिखित संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। लिखित संविधान भारत, अमेरिका तथा फ्रांस इत्यादि के हैं। और लिखित संविधान कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। ठीक है, भारत का है और अमेरिका का। उदाहरण भी आ जाता है कि कोई 2 उदाहरण बताइए, तो आप उदाहरण भी दे सकते हैं। देखो, आपका चाहे कोई सा ही बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, ठीक है, मध्य प्रदेश बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, तो सभी में ये क्वेश्चंस चलेंगे क्योंकि जो सीबीएसई होता है वो सभी में कॉम्प्रोमाइज होता है। ठीक है, मर्ज हो जाता है। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ या फिर कुछ अदर रिलेटेड इश्यूज आ रहे हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के 2 महत्वपूर्ण कार्य बताइए। ठीक है, जो संविधान होता है उसके कोई 2 महत्वपूर्ण कार्य बताने हैं। तो देखिए, पहला है मूलभूत नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराना जिससे समाज में एक दूसरे में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। देखो, जो संविधान होता है उसका पहला कार्य होता है कि वो समाज में एक ऐसा नियम लागू करे जिससे जो समाज के लोग हैं वो सभी में समन्वय बना रहे। मतलब कि सभी समान माने अपने आप को और सभी एक दूसरे पर विश्वास कर सके। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर एक को विश्वास दूसरे पे नहीं होगा तो समाज चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो ऐसा कानून होना चाहिए जिससे कि
जैसे देखो अभी क्या है, व्यक्ति को पता होता है ना कि अगर मैं किसी को चोरी करूंगा तो मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तो वो नियम बने हुए हैं जिसके कारण क्या है कि व्यक्ति समन्वय है, ठीक है, और सभी पे विश्वास है। नेक्स्ट दूसरा है, यह तय करना कि समाज में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। देखो संविधान ये भी तय करता है कि जो सबसे लास्ट डिसीजन रहेगा वो कौन लेगा, ठीक है, चाहे कुछ भी मैटर हुआ लेकिन एक लास्ट डिसीजन जो लेगा वही सर्वमान्य होगा। तो संविधान क्या करता है, इन चीजों को तय करता है, ठीक है, संविधान के ये कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18वां, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है तथा उसे एक उपलब्धि क्यों माना जाता है। देखो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है क्या, सबसे पहले तो ये जानेंगे, देन हम जानेंगे कि ये एक उपलब्धि क्यों माना गया है, ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं इस टाइप के, बना मतलब घुमा देते हैं, ठीक है। तो देखिए बता रखा है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वह व्यवस्था है जिसमें 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक भारतीय नागरिक को बिना जाति, धर्म, लिंग, भाषा, संपत्ति या शिक्षा के आधार पर भेदभाव किए मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। मतलब देखो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वो होता है चाहे व्यक्ति किसी धर्म का हो, जाति का हो, इससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन अगर व्यक्ति 18 साल का है तो उसको वोट देने का अधिकार होगा, मतलब कि वो एक वोट दे सकता है, ठीक है। इसे ही कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। समझ में आ गया। चलिए अब देखो ये उपलब्धि क्यों है, यह सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है, मतलब कि ये सभी को क्या करता है, एक राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है। तो इसलिए क्या है, ये एक तरीके से कह सकते हो उपलब्धि है, क्योंकि किसी भी देश में ऐसा नहीं हुआ था, ये सिर्फ भारत में ही हुआ है, ठीक है। अब हम जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो 4 मार्क्स के होंगे, ठीक है। अभी हमने जो पढ़े वो 2 मार्क्स के थे। इससे पहली वाली जो पार्ट 1 वीडियो है उसमें इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी और जो पेपर में जो क्वेश्चन आ जाते हैं एक एक नंबर के वो पढ़वाए थे। फिर इस ये जो पार्ट 2 है इसमें आपको 2 और 4 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, और जो पार्ट 3 है उसमें आपको 6 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान के गठन पर प्रकाश डालें। जो भारतीय संविधान उसका गठन कैसे हुआ था। देखो ये 4 मार्क्स का भी आ सकता है, 6 का भी आ सकता है, ठीक है। तो आप दोनों में ही इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो आंसर दिखा रखा है, भारतीय संविधान के गठन भारतीय संविधान का गठन संविधान सभा द्वारा किया गया था। जो भारतीय संविधान है उसको संविधान सभा ने बनाया था, ठीक है। पहला दिखा रखा है, संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर हुआ। जो संविधान सभा का गठन हुआ था, मतलब जो संविधान सभा को बनाया गया था वो किसके आधार पर बनाया गया था, वो बनाया गया था कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर, ठीक है। आगे देखिए दूसरा, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष चुने गए। देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था 11 दिसंबर को, ठीक है, और 9 दिसंबर को चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। याद रखना, ठीक है। पहली जो बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर को हुई थी, दूसरी जो हुई थी 11 को, और तीसरी जो हुई थी 13 दिसंबर को, ठीक है। ये आप याद रखेंगे क्योंकि पेपर में एक एक मार्क्स के क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जा सकते हैं बीच बीच में से। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज आ रहे हैं तो। आगे देखिए तीसरा पॉइंट, संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति बनाएगी। अब देखो जो संविधान है उसका जो मसौदा तैयार करना था उसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसके अध्यक्ष बने थे, प्रारूप समिति के, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 4th, संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। इसी दिन भारत एक गणराज्य बना। अब देखो बता रखा है कि जो भारतीय संविधान है वो बन गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको जो बनाया, जो इसको लागू किया गया था वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 से ही भारत क्या बन गया, एक गणराज्य बन गया, ठीक है, याद रहेगा। आगे देखिए निष्कर्ष दिखा रखा है, भारतीय संविधान विश्व के सभी विस्तृत लिखित संविधानों में से एक है, मतलब सबसे विस्तृत, यहां पर सबसे आएगा, ठीक है, सबसे विस्तृत लिखित संविधानों में से एक है, मतलब कि बहुत बड़ा संविधान है, ठीक है। और यह भारत में लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व की भावना को सुनिश्चित करता है। यहाँ पर इसमें क्या क्या देखने को मिलती है, इसमें देखने को मिलता है लोकतंत्र, ठीक है, न्याय देखने को मिलता है, साथ ही साथ स्वतंत्रता देखने को मिलती है, समानता देखने को मिलती है, बंधुत्व देखने को मिलता है।
ये सारी भावना इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको 19वां क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20वां यानी 20th। किसी समाज में संविधान की जरूरत क्यों होती है? कोई समाज है, वहां पर संविधान की जरूरत क्यों होती है? देखो, यही 4 कार्य हैं संविधान के। ठीक है, आंसर दिखा रखा है, किसी भी समाज में संविधान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। जो कोई भी समाज होता है वहां पर जो संविधान की आवश्यकता होती है वो क्यों होती है, देखिए बता रखा है। पहला, संविधान बताता है कि सरकार कैसे बनेगी और उसके विभिन्न अंग कैसे कार्य करेंगे। ठीक है, जो संविधान है वो ये बताता है कि सरकार कैसे बनेगी और ये भी बताता है कि जो विभिन्न अंग है वो कौन कौन से कार्य करेंगे। ठीक है, सेकंड है आपका, यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों और स्वतंत्रताओं की सुरक्षा करता है। मतलब ये क्या करता है कि जो नागरिक के मौलिक अधिकार होते हैं और जो उसकी स्वतंत्रता होती है उसकी सुरक्षा भी करता है। नेक्स्ट है तीसरा, संविधान सभी के लिए समान नियम निर्धारित करता है जिससे समाज में शांति और न्याय बना रहता है। जो संविधान है वो क्या करता है, सभी के लिए समान नियम बनाता है और क्या होता है कि समाज में क्या बनी रहती है, शांति और न्याय बनी रहती है। ठीक है, आगे फोर्थ पॉइंट है, ये सभी नागरिकों को समान अधिकार और शासन में भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। मतलब ये क्या करता है, सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है और साथ ही साथ क्या करता है कि जो शासन है उसमें भाग लेने का भी अधिकार देता है। तो गाइस, ये निष्कर्ष है इसका, संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। यह सरकार और नागरिकों को समान अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्धारण करता है तथा समाज में न्याय, समानता और व्यवस्था बनाए रखता है। जो संविधान होता है वो किसी भी समाज के लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये सभी को समान अधिकार देता है, सभी को समान कर्तव्य देता है। ठीक है, ताकि समाज में क्या बन सके, ताकि समाज में बना रह सके न्याय, समानता और व्यवस्था बनी रह सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो गाइस, ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो आपको पार्ट 3 में मिलेगा। तो पार्ट 3 भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी वीडियो। ठीक है, तो ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज आ रहे हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।